नमस्कार, आप देख रहे हो जनस पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। देश की राजनीति में आज एक बार फिर टकराव खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने है और बीच में है ईडी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देखते देखते राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। टीएमसी के कई वरिष्ठ सांसद महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद, शताब्दी रॉय और अन्य नेता गृह मंत्रालय के बाहर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें वैन में बैठाकर वहां से ले जाया गया। ये तस्वीर सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक टकराव की है जो आने वाले चुनावों से पहले और तेज होता दिख रहा है। हिरासत में लिए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि देश देख रहा है कि एक चुने हुए सांसद के साथ दिल्ली पुलिस कैसा व्यवहार कर रही। हम बीजेपी को हराएंगे। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सीधे तौर पर ईडी की कार्यवाही को अलोकतांत्रिक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के तौर पर किया जा रहा है। शताब्दी रॉय ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब भी चुनाव आता है ईडी और सीबीआई की याद आ जाती है। ये विवाद उस वक्त गहरा है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले से जुड़े एक ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई के दौरान पहुंच गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी से जुड़े दफ्तर में छापेमारी के दौरान टीएमसी के अहम दस्तावेज जब्त कर लिए, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची, चुनावी रणनीति और मोबाइल फोन शामिल है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या पार्टी के हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची उठाना ईडी या अमित शाह का काम है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 6 बजे एजेंसी पहुंची और पार्टी से जुड़ा पूरा डेटा अपने साथ ले गई। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि अगर अमित शाह बंगाल चाहते हैं तो आए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े और जीते। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डिजिटल डेटा ट्रांसफर किया, जो उनके मुताबिक एक गंभीर अपराध है। हालांकि ईडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से सबूतों और कानून के दायरे में की गई है। एजेंसी के मुताबिक ना तो किसी पार्टी कार्यालय में छापेमारी की गई और न ही किसी राजनीतिक संगठन को टारगेट किया गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने कथित तौर पर प्रतीक जैन के घर में दखल दिया और कुछ अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हटाए गए। एजेंसी का कहना है कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग की नियमित जांच का हिस्सा है और इसका चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष है या फिर राजनीति के दबाव में काम कर रही है। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियों की सफाई और बीच में लोकतंत्र पर उठते सवाल। देश देख रहा है, फैसला वक्त करेगा। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।